हेलो एंड वेलकम गाइज। लेखपाल की रिवाइज्ड आंसर की आ चुकी है, आप सबको पता है, और आपने अपने अपने मार्क्स चेक भी कर लिए होंगे। और इस रिवाइज्ड आंसर की के आने के बाद कुछ कैंडिडेट्स को फ़ायदा हुआ है, कुछ को नुकसान हुआ है, कुछ को ना फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग एक पोल टेलीग्राम ग्रुप्स में करवाया गया था और उसमें आप यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज देख सकते हैं कि नुकसान कितने परसेंट कैंडिडेट बोल रहे हैं 41%, फ़ायदा कितने परसेंट कैंडिडेट बोल रहे हैं 30%, और 25% कह रहे हैं ना हमको फ़ायदा हुआ ना नुकसान हुआ। मतलब जिनके मार्क्स जितने मार्क्स पहले थे उतने ही मार्क्स हमारे अब भी हैं। ठीक है, अब इसमें कितने वोट कास्ट हुए और कितने कितने कहाँ कहाँ पे हुए, जैसे नुकसान में कितने हुए, फ़ायदा में कितने हुए, ना फ़ायदा ना नुकसान में कितने हुए, आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल 777 वोट्स यहाँ पे कास्ट हुए हैं जब तक कि ये मैंने यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, उसके बाद अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस पर, लेकिन मैंने पहले ही ये वीडियो बनाने के लिए कंटेंट तैयार कर लिया था। अब तो 1000 प्लस वोट हो चुके हैं। ठीक है, सो फ़ायदा में आप यहाँ पे देखोगे 30% हैं, जिसमें 770 में से 229 वोट फ़ायदा बोल रहे हैं, 229 कैंडिडेट। ना फ़ायदा ना नुकसान वाले 195 कैंडिडेट हैं, जैसे मैं भी इसी में आऊँगी। मेरे 81 मार्क्स हैं, ना मुझे फ़ायदा हुआ है ना नुकसान हुआ है। ठीक है, अब नुकसान वाले में 321 कैंडिडेट हैं। ठीक है, नुकसान वाले में हैं 321 कैंडिडेट्स। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे नुकसान ज़्यादा कैंडिडेट्स का हुआ है। ठीक है, वैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनको तीनों के तीनों क्वेश्चन का फ़ायदा ही फ़ायदा मिला है, पहले उनके गलत थे और अब एक जीवन पति वाला जो क्वेश्चन था उस पर तो सभी को फुल मार्क्स मिला है, चाहे किसी ने। अच्छा, एक कुछ कैंडिडेट्स के मन में ये भी सवाल था कि जिसने ये अटेम्प्ट किया है उसी को फुल मार्क्स मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। फुल मार्क्स का मतलब है कि सभी को फुल मार्क्स मिलेगा, चाहे अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है। ठीक है, ऐसा कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया है UPSSC ने अपने नोटिस में कि सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ये इसको अटेम्प्ट किया है। तो अगर नहीं मेंशन किया है क्लियरली, तो इसका मतलब यही है कि फुल मार्क्स सभी को मिलना है, चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया हो या फिर ना किया हो। ओके, ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपका। अब हम यहीं पे लौट के आते हैं, तो 777 वोट्स में से 321 को तो नुकसान कई बता रहे हैं, वैसे अब सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, जेन्युइनली वोट किया है या नहीं किया है तो यही कैंडिडेट जाने, लेकिन हम तो सही ही मान रहे हैं। ठीक है, सही मान के ही हम लोग कट ऑफ का अंदाज़ा लगाएंगे। तो और फ़ायदे वाले 229 वोट्स हैं यहाँ पे, और ये 321 वोट्स नुकसान वाले हैं, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। तो अब ये सब चीज़ तो आपने देख ली। अब एक कट ऑफ का भी यहाँ पे पोल हुआ है। ठीक है, लेखपाल स्कोर अंतिम उत्तर कुंजी के बाद, कृपया सही पोल ही करें। यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है, कृपया सही पोल ही करें। और मोस्टली कैंडिडेट सही ही करते हैं, जिनके जेन्युइन मार्क्स अपने बताते हैं, जिनके ठीक ठाक रेंज में आते हैं वही सही बताते हैं वैसे, या फिर जिनके अच्छे ही होते हैं वो अच्छे बताते हैं। लेकिन जिनके कम मार्क्स होते हैं, जैसे अगर किसी के यहाँ पे बिलो 65 हुए या बिलो 70 हुए, तो वो सोच रहे होंगे कि होना तो है नहीं, अब क्या फ़ायदा। या फिर जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया होता है वो भी टिक कर देते हैं 90 प्लस पे। ठीक है, जिनका इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं होता है वो भी टिक कर देते हैं वोटिंग देखने के लिए, परसेंटेज देखने के लिए, मार्क्स वगैरह चेक करने के लिए। तो लेकिन फिर भी हम मान के चलेंगे कि क्योंकि हमने बोला है कि प्लीज़ कास्ट योर वोट जेन्युइनली, तो सही ही कास्ट किया होगा वोट। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 72 से लेकर 72 से शुरू किया है और ये यहाँ पे जाके छोड़ा है 90 प्लस पे। ठीक है, एक्चुअली यूट्यूब वाला जो पोल होता है उसमें सिर्फ 5-6 पोल ही किए जा सकते हैं, 5-6 ऑप्शन ही दिए जा सकते हैं। यहाँ पे तो कई सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो एक पोल मैंने यूट्यूब पे भी कराया है, वहाँ पे भी आप लोग जेन्युइनली कास्ट कीजिएगा अपने वोट को। ठीक है, और अब यहाँ पे देखें तो 72 से 75 तक कितने परसेंट कैंडिडेट हैं, 24%। कितने कैंडिडेट ने वोट किया है ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिलहाल आप परसेंटेज वाइज देख लीजिए। 75 से 77, 2-2 मार्क्स का यहाँ पे 2 और 2 से 3 का मार्क्स का यहाँ पे अंतर रखा गया है। और 15% है 75 से 77, 14% है 77 से 79, 12% है 79 से 81। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं परसेंटेज घटता जा रहा है, देख रहे हो आप। और 81 से 83 में है 8%, 83 से 85 में है 5%, और 85 से 88 में 4%, और 88 से 90 1%, और 3% फिर ये 90 प्लस हो गए।
यहाँ पे इंक्रीज हुआ है परसेंटेज, ठीक है। ऊपर से यहाँ से 72 से लेकर 88 तक तो डिक्रीज ही होता आ रहा है। आप लोग देख सकते हो 24 से 15, 15 से 14, 12, 8, 5, 4, 4 के बाद 1 और अब ये 90 प्लस वाला 3% हो गया है, ठीक है। ये परसेंटेज आपको दिखा दिए। अब वोट किस किस को कितने कितने मिले हैं, तो टोटल 1383 वोट यहाँ पे कास्ट हुआ है, ठीक है। जब मैंने यहाँ से ये कंटेंट लिया था उस टाइम तक 1383 वोट से यहाँ पे काउंट हुए थे, और उनमें से 1383 में से 330 वोट्स मिले हैं 72 से 75 वाले कैंडिडेट हैं ये, ठीक है। 330 72 से 75 वाले कैंडिडेट हैं, देख सकते हो आप। और उसके बाद 72 से 75 24% कैंडिडेट हैं और 330 वोट हैं ये, और 75 से 77 देखें हम तो ये 204 वोट हैं। कम होते आ रहे हैं, देख रहे हो आप, परसेंटेज वाइज भी आपने देख लिया था, कम होते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो 75 से 77 15% वोट हैं, 204 वोट हो गए टोटल। इसमें हम देखें 77 से 79 तो ये 197 कैंडिडेट हैं, ठीक है। 197 कैंडिडेट हैं 77 से 79 के बीच, और 79 से 81 के बीच ये कैंडिडेट हैं 160। यहाँ पे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, ऐसा नहीं है कि कैटेगरी वाइज ही पोल कराया गया हो, कैटेगरी वाइज नहीं है ये पोल, ऐसे ही जनरल पोल करा दिया गया है बस, ठीक है। किसके कितने मार्क्स हैं ये जानने के लिए। तो 79 से 81 12% है और 160 वोट्स यहाँ पे कास्ट हुए हैं। 81 से 83 तो 115 वोट यहाँ पे कास्ट हुए हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद 83 से 85 तो 83 से 85 में 72 वोट हैं, 83 से 85 में 72 वोट मिले हैं। उसके बाद 85 से 88 ये 4% वोट हैं और ये 47 वोट मिले हैं। धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं। तो एक बार पहले इसको देख लेते हैं पूरा, फिर देखते हैं। 88 से 90 ये 1% कैंडिडेट है, 17 वोट इसको मिले हैं। और यहाँ पे 90 प्लस वाले में 45 वोट हैं, ठीक है। 90 प्लस वाले में 45 वोट हैं। और पोल चेक भी किया है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने, इन्होंने अपने मार्क्स नहीं बताए हैं, तो या तो इनके मार्क्स ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, 80 प्लस या 82 83 प्लस, या फिर बिलो 70 होंगे, तभी अपने मार्क्स नहीं बता रहे बेचारे क्या। कोई अब कुछ कैंडिडेट अपने मार्क्स रिवील करना भी नहीं चाहते हैं, रीज़न तो अपना वही जाने, लेकिन हमने तो अपना कर दिया, हम तो अपना बता रहे हैं। और यहाँ पे पोल चेक करने वाले भी कैंडिडेट आप लोग देख लीजिए, 14% कैंडिडेट हैं, 14% 196 वोट कास्ट हुए इस पर भी। अब कुल मिला के आपने सारे के सारे देख लिए, 1383 वोट यहाँ पे कास्ट हुए हैं, और उनमें से कितने कितने किस स्कोर पे कास्ट हुए ये भी आपने चेक कर लिया है। तो जो लोग कह रहे हैं कि 80 प्लस जाएगी जनरल की मेरिट, तो मुझे तो नहीं लगता कि 80 प्लस जनरल की मेरिट जाने वाली है। 76 प्लस माइनस 2-2.5 मार्क्स जा सकती है जनरल की, ठीक है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस तो रहता नहीं है, इनकी तो मेरिट सेम ही रहती है लगभग, और जनरल से ज़्यादा कम भी नहीं रहती है, 1-2 मार्क्स का डिफरेंस होता है। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तो सेम रहती है, पहले ही हम बता चुके हैं, और ज़्यादा डिफरेंस तो रहता नहीं है। और ओबीसी और जनरल में 1-2 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, आजकल बिल्कुल भी नहीं रहता, ठीक है। वही 4-6 नंबर का डिफरेंस अगर आएगा तो एससी में आ जाएगा, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको देख लीजिए। बट हमें तो लग रहा है कि 76 प्लस माइनस 2.53 तक के ये लोग सेफ़ हैं, ठीक है। यही है हमारा कट ऑफ। तो और फीमेल के लिए भी, क्योंकि फीमेल का आप कम तो समझिए मत बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि फ़ीमेल अपने यूपी ट्रिपल एससी के कई एग्जाम्स में देखा होगा कि फ़ीमेल के मार्क्स ज़्यादा ही आ रहे हैं, कम तो है नहीं किसी से। और खुद इसी एग्ज़ाम की आप कट ऑफ को अगर देखेंगे तो उसमें अभी 64 गई थी, लेकिन उस 64 में सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही लड़कियां होंगी। क्यों? क्योंकि जो ओबीसी की कट ऑफ तो सेम ही गई थी, ईडब्ल्यूएस की भी सेम गई थी, लेकिन एससी की कम गई थी। तो अगर जो लड़कियां एससी में आ रही होंगी और उनके मार्क्स शायद 61 गई थी, अब मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन जो एससी की लड़कियां थी वो अगर 64 में तो नहीं आ रही क्योंकि उनके 61 मार्क्स हैं, लेकिन वो एससी कैटेगरी में तो आ रही थी ना, तो इसलिए 61 वाली भी हैं इसमें।
ऐसा नहीं है कि 64 से कम अगर किसी लड़की के हैं तो सिलेक्ट नहीं है। अगर वो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती है तो वो उसका सिलेक्शन था मेंस एग्ज़ाम लेखपाल के लिए, ठीक है। तो जनरल कास्ट की लड़कियों की यानी कि यूआर फीमेल की मेरिट जो है वो आई डोंट थिंक कि इतनी कम जाएगी, वो भी 75 या 74 प्लस माइनस 2.5 पे वो भी अपनी उम्मीद रख सकती हैं बिल्कुल। और यहाँ पे मार्क्स आपने देखा होगा कि 90 प्लस भी आए हैं कैंडिडेट के, तो ऐसे कैंडिडेट हैं लेकिन उनकी संख्या जो है ना ज़्यादा नहीं है, और कट ऑफ उनसे तो नहीं बनेगी, कट ऑफ 85 प्लस वालों से तो नहीं बनेगी ना, कट ऑफ तो उस लास्ट कैंडिडेट से ही बनती है। बाकी तो सब ऊपर ऊपर के मार्क्स होते हैं, जो लास्ट में सेलेक्ट होता है कट ऑफ तो उसी को बोला जाता है ना। जैसे कोई 75 वाला लास्ट सेलेक्ट हो गया तो 75 से ऊपर तो बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, सारे के सारे उससे ऊपर ही हैं, 75 वाला तो वो लास्ट में ही होगा, तो कट ऑफ तो भाई उसी को बोला जाता है ना। तो हमें तो लगता नहीं, क्योंकि हम वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा हैं। तो 76 जनरल यूआर के लिए, आई मीन यूआर कैंडिडेट के लिए, फीमेल नहीं यूआर टोटली में अगर एक लाइन में अगर बोलूँ एक वर्ड में, तो यूआर चाहे उसमें मेल की बोलो चाहे फीमेल की बोलो, यूआर की जो कट ऑफ है वो 76 प्लस माइनस 2.53 इसी के आसपास रहने वाली है। इससे ज़्यादा तो आई डोंट थिंक की जाएगी। और बाकी आपके मार्क्स वगैरह ये सब मैंने आपको पूरा डाटा यहाँ पे दिखाया है, और अभी एक गूगल फॉर्म से भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, उसमें भी आप लोग अगर अपना डाटा सही प्रोवाइड करोगे तो बिल्कुल सही कट ऑफ भी निकल कर आ जाएगी। तो उसका डाटा जब तक कलेक्ट होगा तब एक कट ऑफ और देख लेंगे, अदरवाइज जो आप मानकर चलिए कि इतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है, अब इसको यहीं पे एंड करते हैं। कट ऑफ आप ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।